दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोना कैसे बनता है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। वैसे ही सोना एक बेहद बेशकीमती धातु है और जिसका इस्तेमाल आभूषण और सजावटी सामान को बनाने में किया जाता है। और ये धातु देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगती है और जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। और इस धातु की एक खास बात यह है कि इस पर मौसम का भी कोई असर नहीं पड़ता है, यानी कि ये हर मौसम में सुरक्षित रहती है। और ये भी एक वजह है इसकी डिमांड और इसकी कीमत लगातार बढ़ती रहती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि सोना मिट्टी से निकलकर अपने असली रूप में कैसे आता है। सोने के गहने, सिक्के, बिस्किट या बार कैसे बनते हैं। दोस्तों, गोल्ड ज्यादातर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन चीन करता है और यहाँ करीब पूरी दुनिया का 14% सोना निकलता है। और अगर हमारे देश भारत की बात की जाए तो भारत में अब कोई सोने की खान नहीं है। कर्नाटक में स्थित कोलार खान भारत की एकमात्र सोने की खान थी और जिसमें से साल 1956 से साल 2001 तक करीब 9 लाख किलो सोना निकला था। लेकिन साल 2001 में इस कोलार माइन को बंद कर दिया गया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें से सोना निकलना ही बंद हो गया था। दोस्तों, सोना शुद्ध रूप में चमकदार, हल्का लाल पीला, ठोस, नरम और आसानी से परिवर्तित हो जाने वाली या मुरझाने वाली धातु होती है और इस जमीन, चट्टानों, नदी और बहते हुए पानी से इकट्ठी हुई मिट्टी में भी पाया जाता है। तो आप ये बात तो जानती हैं कि ज्यादातर सोना जमीन से निकाला जाता है, लेकिन अब सवाल आता है कि सोना बनता कैसे है। तो आप ये बात तो जानती हैं कि ज्यादातर सोना जमीन से निकाला जाता है, लेकिन जमीन में ये सोना आया कहाँ से। सोना प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाला तत्व है। हमारी पृथ्वी के गर्भ में बेशकीमती चीजों का विशाल भंडार है, जैसे कि पीने के लिए पानी, सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुएं और पेट्रोलियम जैसे खनिज पदार्थ। लेकिन अगर सोने की बात की जाए तो वैज्ञानिकों के अनुसार सोना जीवाश्म की वजह से धरती के अंदर तैयार हुआ था। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों अरबों साल पहले पृथ्वी पर धूमकेतु, उल्कापिंड और पत्थरों की बारिश हुई और ये बारिश करीब 200 मिलियन सालों तक जारी रही और इन्हीं के साथ ये सभी प्रकार की धातुएं पृथ्वी पर आई और धरती की गहराई में समा गईं। आपको बता दें कि केमिस्ट्री या केमिकल रिएक्शन के जरिए सोना नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि जमीन के अंदर सोना कैसे खोजा जाता है। दोस्तों, ये काम भी तेल और गैस के भंडार का पता लगाने वाली टेक्नोलॉजी के जरिए ही होता है। जमीन के अंदर सोना पता करने के लिए सबसे पहले भूवैज्ञानिक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि GPR का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल कर जमीन के अंदर सोने की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ये रडार जमीन की मिट्टी का घनत्व और चुंबकीय गुणों की मौजूदगी को रिकॉर्ड करता है और इसके आधार पर एक ग्राफ तैयार किया जाता है और फिर अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। और इसके बाद एक सटीक जानकारी के लिए जमीन के अंदर ड्रिलिंग कर थोड़ा सा मलबा बाहर निकाला जाता है और इस तरीके से जमीन के नीचे मौजूद धातु की सही जानकारी प्राप्त करके जमीन को खोदना शुरू किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी सोने की खोज करने के लिए निकल पड़े, क्योंकि इस काम को करने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है और इस तरह का जो काम होता है वो जियोलॉजिकल सर्वे की टीम को ही सौंपा जाता है। और जब जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ये कंफर्म कर देती है कि जमीन के नीचे गोल्ड मौजूद है तो उसके बाद ही जमीन से सोना निकालने की प्रोसेस को शुरू किया जाता है। और अंडरग्राउंड गोल्ड को निकालने के लिए चट्टानों में धमाके किए जाते हैं और किस चट्टान को तोड़ना है ये डिसीजन भी जियोलॉजिस्ट लेते हैं। और अगर आपको लगता है कि खुदाई करने के बाद सोने के बड़े बड़े टुकड़े या ब्लॉक्स निकल आते हैं तो आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोना निकालने वाली कंपनीज को गोल्ड वाले इलाके में करीब 300 से 500 मीटर गहराई तक जमीन को खोदना पड़ता है और जहाँ से बड़े बड़े पत्थर बाहर निकाले जाते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि सोना किसी एक जगह पर इकट्ठा मौजूद नहीं होता है। इसके बाद इन पत्थरों को बाहर निकालकर एक मशीन की मदद से बारीक पीस लिया जाता है और इस काम को करने में काफी समय भी लग सकता है। और इसके बाद इन पत्थरों और सोने के छोटे छोटे कणों को अलग करने की प्रोसेस शुरू होती है और इसके लिए खास वाइब्रेटिंग टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेबल पर एक कंबल के जैसा कपड़ा बिछा होता है जिसे गीला कर दिया जाता है और फिर रेत की तरह पिसे इन पत्थरों को इस कपड़े पर बिछा दिया जाता है। तो गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं और बाकी के पत्थर बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि कई बार दोहराया जाता है, जिससे सोना और पत्थर बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अगली स्टेप में इस कंबल को धोया जाता है और इस कंबल को धोने से सोने के पार्टिकल्स एकदम अलग हो जाते हैं और इसके बाद इन पार्टिकल्स को पिघलाकर अलग अलग शेप जैसे कि बिस्किट और ब्रिक्स में बदल दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोल्ड के जो जेवरात हम खरीदते हैं उसमें प्योर सोना नहीं होता है और इसकी वजह ये होती है कि प्योर सोने से कोई भी चीज बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि सोना एक ऐसी धातु है जो काफी मुलायम होती है और यही वजह है कि इसे कठोर या हार्ड बनाने के लिए इसमें कुछ मात्रा में दूसरी धातुएं मिलाई जाती है, तब जाकर इससे गहने बनाए जा सकते हैं। और ये गहने काफी मजबूत भी होते हैं और कठोर बनाने के लिए सोने में जितनी मात्रा में दूसरी धातुएं मिलाई जाती हैं उसी से सोने का कैरेट डिसाइड किया जाता है, जैसे कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट। दोस्तों, रॉ गोल्ड से ज्वेलरी बनाने के लिए सबसे पहले सोने के बिस्किट या पुरानी ज्वेलरी को एक भट्टी में पिघलाया जाता है और इस भट्टी का टेम्परेचर करीब 1945 डिग्री से ज्यादा होता है।
और इस टेम्परेचर पर सॉलिड गोल्ड कुछ ही मिनटों में पिघल जाता है और फिर इस पिघले हुए गोल्ड को सांचों में डालकर मनचाहा आकार दे दिया जाता है। लेकिन ज्यादातर गोल्ड को गोल्ड बार की शेप में ही बनाया जाता है। दोस्तों, आपने गोल्ड मेकिंग का ये जो प्रोसेस देखा वो देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन असली काम तो इसके बाद शुरू होता है। इसमें गोल्ड से बनी रॉ चीजों पर पॉलिश और इस पर डिजाइन वगैरह बनाना होता है। और गोल्ड की रिंग हो या फिर कड़े, इन पर डिजाइन मशीन के जरिए और हाथों के जरिए भी की जाती है। लेकिन मशीन के जरिए ज्वेलरी मेकिंग का प्रोसेस ज्यादा फास्ट होता है और साथ ही इसमें गोल्ड की वेस्टेज भी बहुत कम होती है। और ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री से इस गोल्ड को फिर से बॉक्स में बंद करके काफी सुरक्षा के साथ इन्हें दुकानों में सप्लाई किया जाता है और फिर जहाँ से लोग इन्हें उस दिन के गोल्ड के रेट के हिसाब से खरीदते हैं। वैसे ये सवाल भी आप में से काफी लोगों के मन में आता होगा कि सोना इतना महंगा क्यों होता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला तो ये कि सोना बेहद दुर्लभ धातु है जो दुनिया में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, और जो चीज दुनिया में जितनी कम मात्रा में पाई जाती है वो उतनी ही ज्यादा महंगी होती है। इसका एक कारण ये है कि सोना किसी भी मौसम में खराब नहीं होता है, यानी कि इस पर बारिश, हवा, सर्दी, गर्मी का कोई असर नहीं होता है और इसे काफी लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलावा सोना एक बेहद सुंदर धातु है जो हर किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल गहने, आभूषण या सजावटी सामान बनाने में किया जाता है और इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा रहती है। इसके अलावा सोने के उत्पादन की जो प्रोसेस है वो काफी महंगी होती है, क्योंकि इसे जमीन से निकालने और इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए काफी पैसा खर्च होता है। सोने की डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है और इसीलिए इसकी कीमत भी बढ़ती है, क्योंकि लोग सोना खरीद कर एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो आगे चलकर कीमत बढ़ने के बाद आपको काफी प्रॉफिट देता है। तो इन सभी कारणों की वजह से सोना काफी महंगा होता है। तो दोस्तों, अब आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि सोना कहाँ से आता है या कैसे बनता है। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।